गुरु नहीं बनाए, आप उस ब्रह्मा के समान हो गए। गुरु नहीं बनाए तो आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं? वह परमात्मा बहुत गुप्त है। इस आंख से उस परमात्मा को हम आप नहीं देख सकते। तो उनके लिए कौन सी आंखें चाहिए? उनके लिए आंतरिक दृष्टि चाहिए कि दृष्टि 5 होती है। जागृत दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि से आप उस परमात्मा को देख सकते हैं और कोई दूसरी दृष्टि नहीं है। तो आत्मदृष्टि तो अंदर चलना होगा, तब ना आत्मदृष्टि को परमात्मा को हम देखेंगे। और संत महापुरुष ने कहा है सबसे सूक्ष्म शरीर के अंदर में कौन है? सबसे सूक्ष्म, मन से ही सूक्ष्म आत्मा है। उस आत्मा को कैसे हम देखेंगे? जो आत्मा को देख लिया उसने परमात्मा को देख लिया। शरीर के अंदर में वह आत्मा बहुत सूक्ष्म है, तो उनको हम देखेंगे कैसे? देखने के लिए अंदर में चलना होगा, बाहर में चलने से नहीं दर्शन होगा। संतों ने कहा है मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म हवा है, हवा से सूक्ष्म आकाश है, आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म गुरु का मंत्र है। बुद्धि से सूक्ष्म गुरु का मंत्र है, जो मंत्र वर्णन में नहीं आता है। कि वर्णन तो करने के चाहते मन छोड़ के भाग जाता है, बहुत सूक्ष्म है। मंत्र जपते हैं मन भाग जाता है, कारण क्या है? वह मंत्र बहुत सूक्ष्म है। उसी मंत्र से आपका मन बस होगा। जब मन बस होगा तब हम अंदर धसेंगे, जब अंदर धसेंगे तब अपने कुछ पाएंगे। पाने के लिए अंदर चलना न होगा, उसके लिए गुरु चाहिए। संत महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे। स्वामी विवेकानंद जी से कुछ सज्जन आए उनके पास, उनसे कहा महाराज आप तो सन्यासी हैं, ऋषि हैं, महात्मा हैं, आप तो ईश्वर को देखे होंगे, भगवान को देखे होंगे। स्वामी जी ने कहा बात तो परम सत्य कह रहे हो, मैं देखा हूं ईश्वर को, परमात्मा को इस आंख से देखा हूं। महाराज मुझे भी दर्शन करा दो। सबों की इच्छा होती है मैं भी दर्शन कर लूं, या आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबों की इच्छा रहती है हार्दिक ईश्वर की दर्शन हो जाए, परमात्मा को मैं देख लूं। इसी इच्छा से हम आप मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो संतों ने कहा इस आंख से आप उस परमात्मा को नहीं देख सकते। अब वहां स्वामी जी से कहते हैं वह सज्जन, महाराज आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो। तो स्वामी जी ने कहा मेरे साथ आप, मैं दर्शन करा देता हूं। वह सज्जन बड़ा खुश हुआ, मैं आज परमात्मा का दर्शन कर लूंगा। किसी के बिना कमाए धन आ जाए तो बड़ा खुश होता है, मेहनत नहीं करना पड़े, कहीं धन मिल जाता है तो कितनी खुशी आती है, फ्री में धन मिल गया। उसी तरह वह सज्जन सोच रहा है मन ही मन आज तो मैं ईश्वर का दर्शन कर लूंगा। स्वामी जी ने क्या किया, एक नदी में घुस गया। जब नदी में स्वामी जी घुस गया तो वह सज्जन भी घुस गया, मुंह भर पानी तक पहुंच गया। स्वामी जी ने वहां पहुंच करके
स्वामी जी ने क्या किया, उस सज्जन के गर्दन पर हाथ देता है, गर्दन पर हाथ दे करके पानी में डुबा देता है, जोर से दाब देता है गर्दन को। अब वह सज्जन कहता है स्वामी जी छोड़िए, चिल्लाता है। तो पानी से नहीं ना आवाज, मुंह डुबा हुआ है, आवाज तो नहीं आएगी बाहर। वह पानी के अंदर में चिल्ला रहा है। जब स्वामी जी ने देखा अब ये मर जाएगा, तो स्वामी जी ने उनका गर्दन को छोड़ दिया। वह सज्जन को क्रोध आ गया। सज्जन कहता है मैं सोचा था कि आप सन्यासी है, महात्मा है, ऋषि है, आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा देंगे। आप तो कसाई निकले, आप तो मुझे मारने के चक्कर में लग गए थे। आप दर्शन के बाद आप तो आज मेरी मृत्यु ही कर देते आज पानी में। तो स्वामी जी ने कहा क्या जी, जिस समय मैंने गर्दन दबाया था उस समय पानी में क्या सब देख रहा था? स्वामी जी पूछती है, उस समय पानी में तुम क्या सब देख रहा था? वह सज्जन कहता महाराज उस समय मैं क्या देखूंगा, मैं तो यही देख रहा था किस समय स्वामी जी मुझे छोड़ दे। क्या जी तुम घर का दृश्य नहीं देख रहा था? धन संपत्ति, मकान, पुत्र पुत्रियां, पत्नी? बोला महाराज मैं उस समय कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे एक ही दिख रहा था कि हे परमात्मा ईश्वर, स्वामी जी मुझे छोड़ दे, मैं बच जाऊं। तो स्वामी जी ने कहा जो तुम एक को देख रहा था वही एक परमात्मा है, वह अंदर वही एक ईश्वर परमात्मा है। उनका दर्शन तब होगा जब संसार के तरफ से मन हट जाए, एक ही में मन लगा रहे, एनी टाइम वही एक को जानता रहा मन, तो वह एक कैसे दर्शन में वर्णन में आएगा? उनके लिए जुक्ति जाननी होगी, तब वह एक वर्णन में आएगा। तो सज्जन को बड़ा आश्चर्य कहने का क्या, जब संसार से मन हट जाए, परमात्मा की तरफ मन लग जाए, परमात्मा के चिंतन ही चिंतन करते रहे, जो गुरु बताए हैं वह मार्ग पर चले, जो मंत्र भेद बताए हैं, मन अनिटेम मंत्र ही मंत्र जपता रहे, उस परमात्मा का चिंतन करते रहे। तब सोचिए मुझे परमात्मा के दर्शन अंदर में आगे निकल अवश्य होगा, नहीं भी हुआ है आज निकल अवश्य होगा। जब इस तरह का मन संसार की तरफ मन नहीं भागे, एक परमात्मा का ही अनी टेम उठते बैठते चिंतन करते रहे, मन मंत्र ही मंत्र जपते रहे, तब आज निकल अवश्य इस अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। जब इस तरह का मन जप में लग जाएगा, तब जप में लगेगा कब? उनके लिए पंचशील बनना होगा कि गुरु महाराज जी को बताए मार्ग पर चलना होगा। कभी कभी हम लोगों को यहाँ जब लड़ाई होती है, तो झगड़ा हो जाता है घर में, तो बात छिपाने के लिए झूठ बोल ही लेते हैं कि महाराज क्या बतावे, घर में लड़ाई हो गई थी, क्या करते वहां? बात छिपाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल ही लिए। गुरु महाराज जी ने कहा है बहुत तो आदमी ऐसा है बात को मिला जुला देता है। जिस तरह हलवा हल चलाते हैं, जब किसान रहते हैं खेत में तो उस समय सही से हलवा जोतते हैं खेत, जब किसान कहीं चले जाते हैं क्या करते हैं? झांप तोप कर देते हैं। गुरु महाराज जी बोले जब झांप तोप करने वाला वह भी गोया झूठ बोल रहा है, उनको भी पाप का सजा मिलेगा। ये जो कह रहा है कि हम बात को मिला जुला दिए, वह गोया झूठ बोल रहा है, उनको भी सजा अवश्य मिलेगी। तो हम लोग जानबूझ कर भी झूठ बोलते हैं। समय आने पर कभी कभी बहुतों सत्संगी को देखिएगा आप, कभी कभी तंबाकू भी खा लेता है, बहुतों के हाथ में चिन्ह रहता है,
जब आते हैं प्रणाम करने महाराज जी के पास आए थे, सत्संग महाराज जी पूछ दिए ये क्या है, तो बहुत तो सत्संग ऐसा है, शर्म आ जाते हैं, शर्म आ जाती है। अब क्या बताएंगे? संतों ने कहा है अभी तो छुपा कर आप खैनी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ पर जो सजा मिलती है यहाँ तो आपको फैसला निर्णय हो जाएगा इस जेल में। जब उस जेल में जब सजा मिलेगी वहां की पुलिस सजा नहीं देगी, वहां जो फैसला होगा वो परम सत्य ही फैसला होगा। यहाँ से किसी न किसी छोड़ा के ले भी आते हैं पैसा घूस दे करके, वहां किसी का घूस चलने वाला नहीं है। वहां जो फैसला हो चाहे गरीब रहे या अमीर रहे, वहां फैसला सत्य ही सत्य होगा। यहाँ देखिए गुरु महाराज जी को मैंने प्रवचन में आया था कि खैनी बीड़ी जो हम सिगरेट पीते हैं वह खैनी जब आप हम सर्प को दे लटा करके तो सर्प मर जाएगा, हम आप उस खैनी को खाते हैं, झूठ बोलते हैं, जो कर्म नहीं करना चाहिए बेईमानी शैतानी भी कर लेते हैं। तो हुआ बताए गुरु के मार्ग पर चलना, जब सब काम हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, गुरु के बताए मार्ग चलना हुआ, उनका पालन हम आप नहीं कर रहे। मैंने कुछ दिन पहले राजस्थान गया था, वहां के साथ में स्वामी जी भी गए थे। वहां जब सत्संग शुरू हुआ वो लोगों का, वहां के गुरु लोग सब आकर के बैठे। यहाँ तो मंच लगाया जाता है, वहां मंच नहीं बनता है। जिस तरह सत्संगी सब बैठे हुए हैं उसी बीच में बाबा लोग भी बैठते हैं, उसी बीच में हम लोग भी बैठ गए। उनसे पहले वहां पर बड़ा बड़ा हुक्का चिलम पीते थे, जो गुरु जी आए तो वो भी पीते थे, और चरस हफीम खाते थे। तो सज्जनों जरा विचार करें, ऐसे गुरु के से जुड़े हुए हैं, और वह गुरु कहाँ जाएंगे? जरा विचार, जो गुरु सबको गांजा भांग हफीम चौरस पी रहे हैं, खा रहे हैं, शिष्यों को ही बता रहे हैं आप भी खाइए, ऐसे गुरु कहाँ जाएंगे? गुरु भी जाएंगे नरक में, चेला भी नरक में जाएंगे। तो हम लोगों को परमाराध्य जैसे गुरु मिले हैं, हम लोगों का जीवन सार्थक तब होगा जब पंचशील का पालन करते हुए गुरु को बताए मार्ग पर चलेंगे, हम लोगों का जीवन कल्याण हो जाएगा। समय कबाब है, पूज्य बाबा से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। श्री सतगुरु